हेलो कॉमर्स ग्रेजुएट्स, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। और आज हम आपके यूनिट 1 पार्ट 14 के साथ हैं। यूनिट 1 तुम्हारी पूरी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पे है, इसीलिए सोच रहे होगे इतना पार्ट कैसे हो गया। यूनिट 1 का ही इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंप्लीट करा रहे हैं। ठीक है, आज हम जो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हमारा चल रहा था टॉपिक, उसके 2 टॉपिक्स जो हैं सब वो कवर करेंगे। तो चलो स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, दैट इज टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, अब जैसे मैं तुमसे एक बात बोलूं कि मान लो तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया और तुमने मुझे बताया ही नहीं कि कब मुझे अपना पार्ट जो है परफॉर्म करना है प्रॉमिस का। जैसे मुझे गुड्स डिलीवर करने थे, है ना, मैंने और तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैं तुम्हें गुड्स डिलीवर करूंगी, बट तुमने मुझे ये नहीं बताया कि मैं गुड्स कब डिलीवर करूं, है ना, किस डेट को करूं, किस जगह करूं। तुमने और मेरे बीच में कॉन्ट्रैक्ट में कुछ तय नहीं हुआ, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड हो जाएगा या फिर ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है और कुछ कंडीशंस हमें लॉ बताता है, उसके हिसाब से हमें करना है। तो वही चीजें आज हम समझने वाले हैं कि मान लो कुछ तय नहीं किया तो फिर कैसे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होगा। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत इजी है, चलो समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट है तुम्हारा, दैट इज टाइम फॉर परफॉर्मेंस व्हेन नो टाइम इज स्पेसिफाइड। मान लो तुमने जो कॉन्ट्रैक्ट किया उसमें परफॉर्मेंस कब होनी है प्रॉमिस की, उसका कोई टाइम नहीं तय किया, तो बताओ फिर कब होगा। तुम मेरे पास आए, अपना लैपटॉप बनाने को दे के गए, मैं लैपटॉप बनाती, तुमने मुझे अपना लैपटॉप दिया कि बना के दे देना मुझे। मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया कि हाँ मैं तुम्हें बना के दे दूंगी, तो मुझे इतना पे कर देना। हमारे बीच में डील पक्की, कॉन्ट्रैक्ट है। अब तुमने मुझे ये नहीं बताया कि तुम्हें लैपटॉप कब चाहिए, और मैंने भी कोई डेट नहीं दी तुम्हें कि हम कब तक बना के दे देंगे। इस केस में क्या होगा, जब कोई भी टाइम स्पेसिफाई नहीं है, तो सेक्शन 46 कहता है व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट डज नॉट स्पेसिफाई द टाइम नहीं स्पेसिफाई करता है कि परफॉर्मेंस कब होनी है, एंड द प्रोमिसी डज नॉट नीड टू मेक एनी रिक्वेस्ट। ये वाला पॉइंट भी याद रखना कि प्रोमिसी को कोई रिक्वेस्ट भी करने की जरूरत नहीं है। मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, तो एक कंडीशन ये भी हो जाती है कभी कभी कि प्रोमिसर कह देता है कि जो प्रोमिसी हो, है ना, जो प्रोमिसी है उसके सामने, उससे कह देता है कि देखो मैं ये चीज कर तो दूंगा, लेकिन तुम्हें रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी। मतलब तुम्हें मुझे बताना पड़ेगा कि हाँ ये अभी कर दो। जैसे मैं तुम्हें गुड्स डिलीवर तो कर दूंगा, ये प्रॉमिस करता हूँ, लेकिन प्रोमिसी सुनो, तुम्हें मुझे कॉल करके बताना होगा, है ना, या फिर फोन करके मैसेज करके रिक्वेस्ट करनी होगी कि ये गुड आप डिलीवर कर दो। बट ऐसा नहीं है इस केस में, है ना, कि तुम्हें प्रोमिसी को बताना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रोमिसी ने कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं रखी है प्रोमिसर ने कि प्रोमिसी बताएगा टाइम तो हम करेंगे, नहीं, प्रोमिसी का कुछ भी नहीं है यहाँ पे। फिर क्या होगा, मतलब टाइम भी नहीं स्पेसिफाई और प्रोमिसी को भी कोई रिक्वेस्ट नहीं करनी है। इस केस में प्रोमिसर मस्ट परफॉर्म द प्रॉमिस विद इन अ रीजनेबल टाइम। तो यहाँ लॉ कहता है कि कोई बात नहीं, लॉ वैलिड ही रहेगा और प्रोमिसर की ड्यूटी ये रहेगी कि जो भी रीजनेबल टाइम है उसके दौरान ही प्रॉमिस को क्या कर दो, कंप्लीट कर दो। अब आता है कि रीजनेबल टाइम क्या होगा, है ना, रीजनेबल टाइम क्या होगा, कुछ भी टाइम। मैं तो लैपटॉप बना के ही ना तो अनलिमिटेड टाइम ले लूं, कह दूं तुमने तो टाइम बताया नहीं था, ऐसा चलेगा नहीं। लॉ ने बोला है टाइम रीजनेबल होना चाहिए। मतलब डिपेंड करता है तुम्हारा ट्रांजैक्शन किस नेचर का है। मान लो कंप्यूटर की रिपेयरिंग है, ज़्यादा कितने दिन लगे, 1 या 2 दिन, तो तुम्हारी ड्यूटी है कि 1-2 दिन में उसको बना के दो, है ना, भले उसने टाइम ना स्पेसिफाई किया हो, राइट। तो इस केस में रीजनेबल टाइम देखा जाता है, डिपेंड करता है ट्रांजैक्शन मैनेजर। मान लो घर बनाने का प्रॉमिस किया है और हमने कोई टाइम नहीं तय किया है, तो घर के 1 दिन में बनेगा नहीं भाई, उसको लग जाएंगे आप खासे महीने, तो उस विद इन टाइम में हम करके देंगे। या मान लो अगर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है लोगों के बीच में कि डिस्प्यूट हो रहा है कि टाइम नहीं, तुम गलत टाइम पे दे रहे हो और वो बोला तुमने टाइम बताया भी नहीं, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, ऐसा डिस्प्यूट हो रहा है, तो फिर उस केस में कोर्ट बताएगा कि क्या रीजनेबल टाइम होना चाहिए था और क्या रीजनेबल टाइम के दौरान ही हो गया है या नहीं हुआ है। ठीक है, तो रीजनेबल टाइम वाली सिचुएशन फंसती है कि अगर रीजनेबल टाइम कॉन्ट्रैक्ट के नेचर पे, जैसे पेरिशेबल गुड्स है ना, तो उसके रीजनेबल टाइम यही है कि तुम उनके खराब होने से पहले उनको डिलीवर करो, है ना। इसमें तुम क्या बोल रहे हो कि टाइम नहीं बताया था, अनलिमिटेड टाइम लेके रखूंगा, नहीं।
इसीलिए कोर्ट कहता है कि अगर पहला केस आ जाए कि टाइम स्पेसिफाई नहीं है और प्रॉमिसी को भी कोई रिक्वेस्ट नहीं करनी है, देन उस केस में जो गुड्स है या जो भी कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस है किसी भी प्रॉमिस को लेके वो रीजनेबल टाइम्स में होनी चाहिए। ठीक है, जैसे ए प्रॉमिस करता है कि वो बी का लैपटॉप रिपेयर करेगा, लेकिन कोई भी डेट फिक्स नहीं हुई है कॉन्ट्रैक्ट में। इस केस में ए को ये कहा जाएगा कि आप गुड्स को रीजनेबल टाइम में रिपेयर करके दीजिए। डिपेंड करता है काम का वर्क क्या है। मान लो बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेचर का रिपेयर है तो तुम 1 हफ्ता ले लो, सिंपल है तो 1-2 दिन में दे दो, यही रीजनेबल टाइम है। अब तुम साल भर नहीं दे रहे हो और कोर्ट के पास जाओगे तो कोर्ट तो कहेगा कि रीजनेबल टाइम क्या होता है भाई, कोई और टेक्नीशियन होगा उसको कितना दिन लगेगा, पूछेगा, बोले 1-2 दिन, तो फिर तुम्हें इतना समय कैसे लग गया, है ना, तुम फंसोगे वहां पे। इसीलिए अगर टाइम और प्लेस नहीं स्पेसिफाइड है, कल को तुम भी बिजनेस डील करोगे तो तुम रीजनेबल टाइम में उसको डिलीवर करना, है ना। बच नहीं पाओगे यहाँ पे ये सोचो कि कॉन्ट्रैक्ट इनवैलिड होगा, नहीं, या कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाएगा, नहीं। Next is time for the performance when time is specified and no application required। मान लीजिए मैम टाइम बता रखा है, फिर क्या होगा, फिर तो बहुत ही अच्छा है, फिर तो बहुत ही अच्छा है ना कि टाइम बता रखा है और एक कंडीशन है कि प्रॉमिसी को कोई रिक्वेस्ट की भी नहीं रिक्वायर्ड है। कभी कभी पता है क्या होता है कि टाइम बताया भी होता है कि इस तारीख को करना है, लेकिन एक कंडीशन प्रॉमिसर दे देता है कि ठीक है इस तारीख को कर दूंगा, लेकिन तुम एक बार मेरे को बोलोगे तब, है ना। पता चला तुम कहीं बाहर चले गए, मान लो ऐसा होता नहीं है, लोग कहते हैं तुम बाहर चले गए, इस तारीख तो तुमने तय कर ली है, एक बार यार बता देना, कंफर्म कर देना कि हाँ लेके आ जाओ इस जगह, तो मैं आ जाऊंगा, तो वहां पे वो केस होता है। बट यहाँ पे बोल रहा है कोई एप्लीकेशन की रिक्वायर्ड नहीं है कि तुम्हें मतलब बताए प्रॉमिसी की अब करना है, नहीं, वो नहीं जरूरत है। और टाइम लेकिन स्पेसिफाई है, पहले से तय कर रखा है, तो फिर क्या होगा, तो व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफाई अ पर्टिकुलर डे, एक पर्टिकुलर डे जैसे बता रखा है तुम्हें कि इस दिन होना है, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना है, तो प्रॉमिसी इज नॉट रिक्वायर्ड टू मेक एनी रिक्वेस्ट, और प्रॉमिसी को कोई रिक्वेस्ट भी नहीं करनी है। देन प्रॉमिसर मस्ट परफॉर्म द प्रॉमिस ऑन दैट डे ड्यूरिंग यूजुअल बिजनेस आवर। जैसे मुकेश है, उसने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि वो गुड डिलीवर करेगा राहुल के वेयर हाउस पे। मुकेश और राहुल के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मुकेश ने राहुल से कहा कि मैं तुम्हारे वेयर हाउस पे गुड्स डिलीवर कर दूंगा, ठीक है, प्रॉमिस हुआ। तो मुकेश की ड्यूटी क्या है कि राहुल के गुड्स वेयर हाउस पे गुड डिलीवर कर ले। अब यहाँ पे राहुल ने बता रखा होगा कि किस दिन करना, राहुल और इनके बीच में डेट तय हुआ है कि 1 जनवरी को करना है, और राहुल ने ये भी कहा था कि मैं कोई रिक्वेस्ट नहीं करूंगा, तुम लेके चले आना, ठीक है, मैं ये नहीं कि मैं तुम्हें कंफर्म करूंगा, तुम बस लेके चले आना। तो ये भी हो रखा था कि कोई एप्लीकेशन की जरूरत नहीं थी। तो उस केस में कहा जाता है कि मुकेश को गुड्स को डिलीवर करना है उसी दिन को, मतलब जो डेट तय हुई है उसी तारीख को करना है, ड्यूरिंग बिजनेस आवर। ड्यूरिंग बिजनेस आवर मतलब भाई वेयर हाउस बंद होने से पहले। अब तुम रात के 3 बजे लेके पहुंच जाओ, को आज को तो आ गया, तो ये थोड़ी ना होता है। जब बिजनेस चल रहा है, जो बिजनेस के आवर्स हैं, मान लो 9 बजे से दुकान खुलती है और 10 बजे तक चलती है, तो उसी दौरान ही तुम्हें क्या करना है, उनको डिलीवर करना है। उसके बाद जो आओगे तो फिर तुम क्या हो, तो फिर तुम गलत हो यहाँ पे, है ना, तुमने अपना कॉन्ट्रैक्ट सही से परफॉर्म नहीं किया, तुम पे लीगल कंप्लाइंसेस आ सकती हैं। नेक्स्ट है एप्लीकेशन फॉर परफॉर्मेंस ऑन सर्टेन डे। ठीक है मैम, अभी तक आपने बोला कि प्रॉमिसी को रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। मान लीजिए मैम डेट तय भी और रिक्वेस्ट करने की जरूरत पड़ गई, फिर क्या होगा, फिर देखो सेक्शन 48 कहता है कि व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट स्टेट दैट द परफॉर्मेंस विल टेक प्लेस ऑन अ पर्टिकुलर डे, मतलब परफॉर्मेंस एक पर्टिकुलर डे में होगी, ये तय है, और प्रॉमिसी को रिक्वेस्ट भी करनी पड़ेगी। उस केस में प्रॉमिसी को रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी प्रॉमिसर को कि वो परफॉर्मेंस करे प्रॉपर प्लेस पे ड्यूरिंग यूजुअल बिजनेस आवर। मान लो डेट तय है 10 मार्च को डिलीवर करना है, और ये भी लिखा गया है कि प्रॉमिसी को बोलना पड़ेगा, एक बार 10 मार्च को प्रॉमिसी को बोलना पड़ेगा, हाँ लेके आ जाओ इस जगह। तो प्रॉमिसर जो है वो गुड्स को उस दिन में उसी जो रिक्वेस्ट के हिसाब से जो भी जगह है यूजुअल बिजनेस आवर्स में डिलीवर करेगा। तो ए प्रॉमिस करता है कि वो फर्नीचर डिलीवर करेगा बी को 10 मार्च को, और कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा है कि बी को इन्फॉर्म भी करना पड़ेगा ए को कि वो कब उसको 10 मार्च में किस टाइम पे या किस जगह पे डिलीवर करे। तो बी की ये फिर ये कंडीशन बन गई कि वो ए को रिक्वेस्ट करे। मान लो बी ने रिक्वेस्ट नहीं करी, फिर बी की गलती है, क्योंकि कंफर्मेशन चाहिए थी तभी वो करता डिलीवर, उसने बोल रखा था तुमसे पहले कॉन्ट्रैक्ट में, तुमने नहीं रिक्वेस्ट की तो फिर दिक्कत में आ जाओगे। तो बी को रिक्वेस्ट करनी है प्रॉपर टाइम और प्रॉपर प्लेस पे डिलीवरी के लिए।
तो ये भी होता है बिजनेस में। तुम भी देखते हो कि बिजनेस में ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं गुड्स को डिलीवर करने के लिए। या तो नहीं स्पेसिफाई है तो रीजनेबल टाइम पे करो, अगर डे स्पेसिफाई है तो उसी डे को करो, यूजुअल बिजनेस आवर पे करो। कंडीशन कोई नहीं है कि तुमको प्रॉमिस रिक्वेस्ट करेगा, तो तुम्हारा ही फर्ज है कि तुम उस तारीख को यूजुअल बिजनेस आवर में डिलीवर करके आओ। लेकिन अगर डेट तय है, दिन तय है, और ये भी कॉन्ट्रैक्ट में कंडीशन दी है कि प्रॉमिसी एक बार रिक्वेस्ट करेगा उसी दिन को कि गुड आके डिलीवर कर जाओ, तो फिर प्रॉमिसी की ये ड्यूटी बनेगी कि वो गुड्स को डिलीवर करवाने के लिए एक बार रिक्वेस्ट करे, जरूर करे ए से। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज प्लेस एंड मैनर ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अभी तक हमने बात करी टाइम, अब हम बात करें जगह की, कि मान लो जगह नहीं बताई कि कहाँ डिलीवर करना है, फिर क्या होगा? Place for the performance when no place is specified. Then इस केस में when the contract does not specify the place of performance and the promise is not required to make request, मतलब place नहीं बताई गई और ऐसा भी कुछ नहीं तय किया गया कॉन्ट्रैक्ट में कि promisee रिक्वेस्ट करेगा कि इस जगह लेके आ जाओ, मतलब promisee भी कुछ नहीं करने वाला है यहाँ पे, और प्लेस भी नहीं डिसाइड है, फिर क्या होगा? देन प्रोमिसर का ड्यूटी है कि वो promisee से पूछे कि किस जगह लेके आना है गुड्स को, है ना। प्रॉमिसी से प्रॉमिसर पूछेगा, या प्रॉमिसर पे डाला है कि तुम्हारी ड्यूटी कि तुम रिक्वेस्ट करो, तुम पूछो उसको, है ना, कि कहाँ पे किस जगह पे गुड्स को डिलीवर करना है या प्रॉमिस को परफॉर्म करना है। जिसे जॉन प्रॉमिस करता है कि वो कार देगा बतिस्ता को, एक सर्टेन डेट तय कर लिया है, लेकिन कोई प्लेस नहीं बताई कि कार डिलीवर कहाँ करनी है कॉन्ट्रैक्ट में, तो फिर मैम, और प्रॉमिसी की भी रिक्वेस्ट नहीं करनी है, तो फिर मैम क्या होगा? कोई भी जगह ले जाएंगे? नहीं, उस केस में प्रॉमिसर पूछे, प्रॉमिसर कांटेक्ट करे बतिस्ता को और पूछे कि तुम बताओ कहाँ पे गुड्स को लेके आना है, रीजनेबल प्लेस बताओ, और फिर वहां गुड्स को लेके जाए। ठीक है, नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस इन द मैनर और टाइम प्रिस्क्राइब्ड बाय द प्रॉमिसी। मान लीजिए मैम अगर कंडीशन बता दी है या कुछ बता दिया है कि प्रॉमिस ऐसे होना है, फिर क्या होगा? तो बेटा जैसा मैनर तुमने कॉन्ट्रैक्ट में तय कर रखा है ना, उसी मैनर में ही चीजें करनी होंगी। जैसे मान लो एक द प्रॉमिसी प्रिस्क्राइब द मैनर और टाइम ऑफ द परफॉर्मेंस, अगर प्रॉमिसी बता देता है कि इस समय पे परफॉर्म करना है और इस तरीके से परफॉर्म करना है, ठीक है, तो फिर प्रॉमिसर की ये ड्यूटी है कि वो प्रॉमिस को उसी वे में क्या करे, परफॉर्म करे जिस वे में प्रॉमिसी ने उसको स्पेसिफाई किया है। जैसे एग्जाम्पल देखो, ए ने प्रॉमिस किया बी से कि वो 20,000 पे करेगा, ए बी को 20,000 पे करेगा, ये प्रॉमिस हुआ है। बी मैनर बता देता है ए को कि देखो तुम जो भी मुझे पैसा दोगे वो बैंक ट्रांसफर के थ्रू देना, कैश मत देना। तो मतलब यहाँ पे जो भी परफॉर्मेंस होनी है ना, वो किस तरीके से होनी, किस मैनर में होनी, वो स्पेसिफाई कर रखा है कि जो भी पैसे देने हैं तुम्हें मुझे, वो बैंक ट्रांसफर, बेसिकली मान लो यूपीआई या ऐसे कुछ करना, बट कैश मत देना। तो एक ही अब यहाँ पे ऑब्लिगेशन बन जाती है कि जो भी मैनर तय किया गया है कॉन्ट्रैक्ट में, उसी मैनर में प्रॉमिस को परफॉर्म करना है। समझे आप? तो ये कुछ चीजें हैं बस इसमें, मतलब बहुत ही छोटा टॉपिक है ये, बस तुम्हें याद रखना है कि 5 चीजें। अगर जो टाइम है कि कब होनी परफॉर्मेंस की वो नहीं स्पेसिफाई है, रिक्वेस्ट नहीं करनी है प्रॉमिसी को, तो रीजनेबल टाइम। अगर टाइम जो है वो स्पेसिफाई है और कोई एप्लीकेशन नहीं आनी है, तो फिर यूजुअल बिजनेस आवर में जाकर डिलीवर करो। ठीक है, क्योंकि वो नहीं तुमको बताएगा, तो तुम यूजुअल बिजनेस आवर पे डिलीवर करो, टाइम डेट तो तय है ना तुम्हें। नेक्स्ट इज, अगर कॉन्ट्रैक्ट की जो परफॉर्मेंस है वो बता दी कि इस दिन में होनी है और प्रॉमिसी रिक्वेस्ट करेगा, तो फिर प्रॉमिसी की एब्लिगेशन है कि भाई तुम रिक्वेस्ट करो उस दिन पे, तब वो कॉन्ट्रैक्ट होगा। अगर प्लेस जो है परफॉर्मेंस की वो नहीं बताई गई है, तो फिर उस केस में ड्यूटी प्रॉमिसर की बनेगी कि वो पूछे प्रॉमिसी से रीजनेबल प्लेस क्या है और वहां के जाके अपना परफॉर्म करे कॉन्ट्रैक्ट का प्रॉमिस। अगर मैनर या टाइम बता दिया है प्रॉमिसी ने, तो उसी मैनर या टाइम में होनी है चीजें। ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत इजी, बहुत इंटरेस्टिंग, सिंपल टॉपिक था, बट स्कोरिंग टॉपिक एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, तो प्लीज इसके 5 पॉइंट लिख के रिवाइज करो बार बार और चीजें आपको आएंगी। ठीक है, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय।